रहे हैं। किधर गया ऑस्ट्रेलिया का काम? बेटा चढ़ गया ऑस्ट्रेलिया का। उस दिन वो रंडी रोना करके 2 नंबरियां करके आप फाइनल जीत गए हो और अपने आप को बड़ा 30वां रहान समझ रहे हो। और रिंकू सिंह पकड़ा नहीं जाता आपसे, तिलक वर्मा नहीं पकड़ा जा रहा, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं पकड़ा जा रहा, जायसवाल नहीं पकड़ा जा रहा आपसे। और आप लोगों की बातें सुन लो जो जारी और सारी है। और ऋतुराज गायकवाड़ गलत साबित कर दिया जी आज उन्होंने सारों को। ऐसा लग रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ एक डिफेंसिव खेलेंगे और बस एक नॉर्मल रन करके जो चले जाएंगे, लेकिन नहीं भाईजान, जब उसके बल्ले पर बॉल आना शुरू होती है तो फिर बॉल कहीं बाहर की बाहर ही जाती है। 222 रन जो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर लगा दिया है और ऋतुराज गायकवाड़ ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। 57 बॉलों पे 57 बॉलों पे 123 रन दे मारे। The stage on the fire and yet another double Nelson 222 run for Ruturaj because of Ruturaj Gaikwad for Team India। और एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने आके खड़ा हो गया। 223 रन, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले का आगाज किया था, यशवी जायसवाल एक लूज शॉट खेल के आउट होकर चले गए, बॉल मूव हो रहा था, जेसन बेहरडॉफ ने 3 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे, लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया जरा अपनी बॉलिंग से यहाँ प्रेशर डालेगा, ठीक है, यहाँ ड्यू का फैक्टर जरूर है, लेकिन भाई साहब सूर्य कुमार यादव जब तक खेल रहे थे तो ऋतुराज गायकवाड़ ने बोला आप काम करते रहो, मैं सेकंड फिडल बनके खेलता रहूंगा। 7 छक्के 13 चौके 215 का स्ट्राइक रेट, छा गया भाई इंडिया। यंग इंडिया भाई बदला लेने के चक्रों में है और ऐसा लग रहा है यंग इंडिया नहीं छोड़ना चाह रहा ऑस्ट्रेलिया को, 5-0 के चक्रों में लगा हुआ है। क्या क्या बैटिंग की आज ऋतुराज गायकवाड़ ने, मजा आया था। How brilliantly and how amazingly he kept the control of the innings in his hand, and when it matters the most, he got into the zone where he kept on counter-attacking and counter-attacking and counter-attacking. This is simply sensational, simply brilliant to see Ruturaj Gaikwad standing up for Team India. निकलना सोनू पीली चप्पल। पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट क्यों नहीं निकल गया था? क्यों नहीं पाकिस्तान में इस तरह का टैलेंट निकल गया था? क्योंकि हमारे पास टैलेंट है ही को नहीं, हमारे पास छनकने पड़े हुए हैं, उनको बजा लो आगे, उन पे बैठ के झूले ले लो, उसके अलावा तो पड़े कुछ नहीं हुआ। क्या पड़ा हुआ है पाकिस्तान के पास? मेरा घंटा पड़ा हुआ है यार। आप ऊपर से देखो, आज तो इंडिया प्रेशर में भी आ गया था, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। बाबर आजम घंटा नहीं था खेल रहा कि टुक टुक शुरू कर देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबर की एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों भारत ने एक विशाल लक्ष्य आपको पता है बना दिया है ऑस्ट्रेलिया के सामने 222 रन का, और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई आपको ऋतुराज गायकवाड़ ने। 123 रन की इनिंग ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली, और जो भारत की जो यंग टीम है आज क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। पहले T20 दूसरे T20 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखी, और भाई जो लग रहा है जो वर्ल्ड कप का बदला आपको पता है वो हमारी जो यंग टीम है वो कंगारों से ले रही है, और 222 रन भारत ने ठोक दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने तो शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 17वें ओवर में आपको पता है 25 रन मार दिए। तो भाई मजाक के मतलब क्या ही क्रिकेट हो रही है भाई। इंडिया के जो यंग प्लेयर्स है, जो IPL का टैलेंट है वो पूरा दिख रहा है भाई इंडिया की तरफ से, और मतलब एक तरह से IPL वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेइंग 11 में विन है वो दिख रहा है। इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के खिलाफ भारत के जो बल्लेबाज रहे, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर लो, यशस्वी जायसवाल की बात कर लो, रिंकू सिंह के बारे में बात कर लो, बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है भारत के बैट्समैन की तरफ से। और पाकिस्तान की मीडिया का बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ को मतलब तो शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। यशस्वी जायसवाल को देख लो, मजा आ गया अच्छी बैटिंग देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। विकेटें जल्दी गिरने के बाद भी टीम इंडिया ने वैसे ही अपनी जो है वो अप्रोच रखी, सूर्य कुमार यादव आया, एक कैमियो खेला, टीम के लिए चला गया, फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने आके पहले इनिंग को संभाला, फिर सेट हुआ, फिर टाइम लिया, और फिर ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के घंटा बजा दिया। निकालो इस तरह के बंदे, निकालो ना, और निकालो मेरे घंटे के किंग्स। ये तो मेरे घंटे से भी तेज खेलता है ऋतुराज। मेरे घंटे की कोई इनिंग्स मुझे बताओ, क्या मेरे बॉबी घंटे ने कोई इस तरह की तेज इनिंग खेली हो? और छनकड़ा इसने तेज इनिंग खेली हुई है, कोई तेज इनिंग नहीं उन्हें खेली हुई। कहने का मकसद ये है कि बेटा इंडिया के पास इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, मैं लिख के कसम उठा के ये बात कर सकता हूं कि ये वाली टीम जो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, मैं कसम उठा के कह रहा हूं, मुझे क्रिकेट का बड़ा पता है और मैं ये बात अपने होशो हवास में कर रहा हूं, ये वाली टीम पाकिस्तान की मेन 11 से खिला लो, कसम उठा के कह रहा हूं पाकिस्तान की मेन 11 को इंडिया की ये साइड हरा देगी, क्योंकि इनके पास ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, ईशान किशन, सूर्य फैंटास्टिक
20 नॉक खेली है। ऋतुराज गायकवाड़ ने स्लो स्टार्ट किया लेकिन एंड धीमा नहीं किया। लग रहा था कि इंडिया शायद 180 रन भी नहीं कर पाएगा, लेकिन भारतीय टीम ने क्या शानदार 200 मारा है। वन मैन आर्मी था भाई, वन मैन आर्मी। जायसवाल जल्दी आउट हुए, फिर उसके बाद ईशान किशन 0 पर आउट हुए, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जरूर पार्टनरशिप बनाई लेकिन वो आउट हुए। उसके बाद ऋतुराज का शो शुरू हुआ। सूर्या के आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ का शो शुरू हुआ और फिर तिलक वर्मा ने तो आप कह लो कि खाली साथ ही निभाया। काफी लोग देखना चाह रहे थे कि रिंकू आ जाए, रिंकू का वेट पूरा था, लेकिन भाई ऋतुराज ने कोई कमी पूरी नहीं होने दी और छक्कों की बारिश कर दी। 216 के स्ट्राइक रेट से 7 छक्के 13 चौके 57 गेंदे 123। इंडियन क्रिकेट का एक और स्टार दुनिया क्रिकेट में ये क्या करेंगे, मैं तो हैरान होता हूं। अभी हम तो पिछले मैच में बात कर रहे थे तो हमें ये ऐसा फील हो रहा था कि ये जो ऋतुराज गायकवाड़ है एक वीक लिंक है इस T20 टीम का। मुझे लग रहा था कि अगर सबसे पहले किसी को ड्रॉप किया जाएगा तो ऋतुराज गायकवाड़ हो सकते हैं जिनको ड्रॉप किया जाएगा। जिस तरह पिछली बार उन्होंने इनिंग खेली थी, अब कैसे ड्रॉप करेंगे भाई? 45 बॉलों पर 60 रन तब भी बनाए थे, लेकिन ये वाला जो आज उसने सिलसिला कर दिया, आज उसने गेयर चेंज कर दिया है भाई। हर गुजरते दिन के साथ और हर गुजरते मैच के साथ टीम इंडिया के जो सिलेक्टर है वो सर पकड़ के अपनी दीवार में किसको खिलाऊं। आज जैसे खेले शुभमन गिल की झलक नजर आई कि शुभमन गिल भी ऐसे थे जब T20 में स्टार्ट में आए इतना तेज नहीं खेलते थे, T20 को थोड़ा सा धीमे धीमे लेके जाते थे, लेकिन आहिस्ता से उन्होंने T20 को T20 की तरह खेला और बहुत तेज खेला। वही झलक आपको ऋतुराज गायकवाड़ में नजर आ रही है। हाँ मनी साहब, अगर पाकिस्तान क्रिकेट में भी आपका डोमेस्टिक कप चल रहा है, काफी यहाँ पे बात हो रही थी कि पाकिस्तान में थोड़े से नए आने वाले बॉलर कम आ रहे हैं या बैट्समैन या स्टार्स उस तरह से कम आ रहे हैं, यहाँ बातें चल रही थी। लेकिन अगर आप वही दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के कैंप में उठाओगे तो भाई ये उन्होंने अपने सारी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया है, सारे यंगस्टर्स को मौके दिए हैं, लेकिन किस तरह और लाजवाब किस्म का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इनके यंगस्टर्स। सैल्यूट टू देम, छाए हुए हैं, आउट क्लास किया है साहब। ऋतुराज तो हीरोइक खेल गया भाई, आज क्या खेला। बैट के जो उसने शॉट्स मारे हैं ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स की धुरगत निकाल दी इसने आज। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से उसने स्पेशली एक ओवर में जब उसने 25 रन मारा, 17वां ओवर था जिसमें उसने 25 रन दे मारा, वहीं से मैच जब पलट गया और फिर पता नहीं आखिरी ओवर मैक्सवेल को कौन देता है, ये तो मैं हैरान। 123 रन, पहला T20 इंटरनेशनल किसी भी का सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर की तरफ से। आज पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने सेंचुरी लगाई, सैकड़ा लगाया, और किस तरीके से लगाया। मतलब T20 में सेंचुरीज लगती हैं, लीग में सेंचुरीज लगती हैं, लेकिन तरीकाकार आपको देखना होता है कि सेंचुरी लगाई किस तरह जाए। 141 रन की अनबीटन पार्टनरशिप थी अलॉन्ग विद तिलक वर्मा। जहां सिर्फ तिलक वर्मा ने 31 रन बनाए 24 बॉलों में, सिर्फ 31 रन। मतलब आप खुद देख लेना, 141 रन की पार्टनरशिप है, 31 रन, 110 रन सिर्फ ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए। 59 बॉलों में 41 रन आए, जिसमें सिर्फ जो 35 बॉलों के अंदर 101 रन बनाए ऋतुराज गायकवाड़ ने, ओनली इन 35 बॉल्स। 35 बॉल्स आपको देख तो 57 रन बॉल्स रही, आपको देख तो 123 रन रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता उन 57 बॉलों में 22 बॉलों के ऊपर वो 22 रन आए थे, और उसके बाद 35 बॉल्स के अंदर 101 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए तीसरी विकेट की पार्टनरशिप के ऊपर। एंड व्हाट एन अमेजिंग हिटिंग, मतलब ना पलटा ना झुका, और जिस किस्म का कंट्रोल था, ये वो मैच्योरिटी आपको शो करती है कि एक लड़का जब पूरे ग्राइंड से गुजर के आ रहा होता है और उसको प्रॉपर मौका मिल रहा होता है, और जब उसको मौका मिलता है उसको पता होता है ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने देना, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से छोड़ना नहीं है। बट वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा किस तरह भरपूर तरीके से उठाता है। मतलब इस सीरीज के अंदर अभी तक 3 T20 इंटरनेशनल, तीसरा हो रहा है, 3 इनिंग्स इंडिया की मुकम्मल हो चुकी हैं। आपको बड़ी सिंसिलेटिंग बैटिंग नजर आई जायसवाल की तरफ से भी, ईशान किशन की तरफ से भी, सूर्य कुमार यादव की तरफ से पहले T20 में, लेकिन आप सबको फीका छोड़ के ऋतुराज गायकवाड़ ने बोला, भाई साहब मेरा दिन है, मेरा वक्त है, मेरा मैदान है, और मैं खड़े होकर दिखाऊंगा कि हाउ टू नॉट टू स्पेयर एनी ऑस्ट्रेलियन बॉलर टुनाइट। एंड दिस वाज जस्ट heart breathtaking and heart cherishing for ऋतुराज गायकवाड़ and for all his fans and all the Chennai Super King fans। मुझे पता है अब MS धोनी कंपैरिजन निकल के आ जाएंगे, देखा MS धोनी का तैयार करता लड़का है और कैसा उसने कंपोजर रखा। मतलब आज रिंकू सिंह की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, 210 रन 16 ओवर में